लाइट टटहरी की आवाज़ फिर आ रही। चल रहे जानवर भौंक रहे हैं आसपास। पहले नहीं थी, पहले आवाज़ नहीं आई। ये चमगादड़ों की आवाज़ है, ये आवाज़ें चमगादड़ों की है। यार सुहेल भाई, शायद पहली जगह होगी जिसके बाहर इमली का दरख्त है। पहली जगह है, इससे पहले इमली का दरख्त नहीं मिला। नीम, मैंने ये भी सुना है इमली के दरख्त पर भी मखलूक़ात होती हैं। बिल्कुल होती है। जब पीपल के भी बड़े कदीमी दरख्त हैं आसपास इधर। दरख्त से तो गिराना नहीं चाहता। भाई यहाँ तक आई हैं। टकराया है मुझे, अल्लाह करे काटा ना हो। काटा नहीं पैर रखूँगा। नहीं शॉट पूरा कर। जगह भारी है सुहेल भाई। क्या चीज़ बनाया है इसको, लंबे लंबे नाखून है 4, इधर भी 4 इधर भी 4। बड़ा मुंह,
बिल्कुल जी। कैमरे में जी पाँव यार सजाद भाई समझ से बाहर है यार। वो बंदा इतनी ऊंचाई पे चढ़ा कैसे? अगर आम मखलूक थी, वो आम मखलूक नहीं थी यार, नहीं थी। आवाज बंद हो गई थी सजाद भाई मेरी। हमारा दिमाग ही काम करना छोड़ के हमें पीछे की तरफ गया। मैंने फिर बाद में देखा आप यूं जा रहे हो। आप लोग दरवाजा होते, आप दोनों खिड़कियों से आ रहे हैं यार। यार मैं सोहेल सच भाई, बताऊं, मुझे वो खिड़की दरवाजा लग रही थी सोहेल भाई, यकीन करो मुझे लग रहा है वो दरवाजा ही है, बस किसी तरह निकल जाए बाहर। क्या देख लिया हमने, किस जगह देख लिया हमने यार? वो काला स्याह कोई चीज Full थी, black काली सा। स्याह चीज थी, बड़ा सर था। मैंने कोई 2 चीजें देखी हैं उसकी। अब वो हाथ थे, एक पैर एक हाथ था, मुझे नहीं पता। यार सर मुझे क्यों लग रहा था कि उसका ये हिस्सा नहीं नजर आ रहा था, नाक का मुझे। चल मैं तो बस देखा उस रोशनदान में जो कम से कम 20-25 फीट ऊपर है, कम से कम, उसमें कोई चीज बैठी हुई है, लटकी हुई है, देख रही है हमें। नजर मेरी पड़ी ना। चढ़ी तो चढ़ी कैसे इतने ऊपर? चढ़ी हाँ कैसे यार, ऊपर? चली कैसे यार साहब? जब वो बाहर से तो नहीं आया कहीं अंदर? सोहेल भाई चारों तरफ बंद है। ये वही साया था जो हमने देखा था। ये उसी का साया था जो उसी हमने का ही देखा। साया था। सही बोल रहे हैं सोहेल भाई। जो हाइट देखी थी ना, तो भाई उसकी हाइट पे वो हमें लेटी हुई कोई चीज देख रही थी ऐसे। वो उस पे सो रही थी, वो उस पे, उसका मतलब किस तरह से वो बैठी हुई थी या लेटी हुई थी, या देखा क्या आपने सबसे पहले? मैं ये देखा वो जब जिस रूम में आप जा रहे थे ना, तो मैं वैसे ही कैमरा, मेरी आदत है मैं इधर उधर घुमाता रहता हूँ। जैसे ही कैमरा गया, मैं रोशनदान पे कुछ चीज हिल रही है, हिल रही थी। मतलब उसका पैर हिल रहा था, ये ऐसे ना जैसे लटकते नहीं। तो मैं आपको हाथ पकड़ा, मैंने कहा ये देखें आप। तो शायद आपने उस वक्त नोट भी किया होगा, एक हाथ एक पैर उल्टा, माफ करो, उसका चेहरा था यार। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। चल भाई, वो रोशनदान को इतना बड़ा तो नहीं था उसमें कि पूरा बंदा आ जाए? नहीं आए। क्या इसका कद छोटा था, क्या था ये चीज? छोटी थी, बोना था, छलावा था, ये क्या था यार? हमने कहाँ क्या रिकॉर्ड कर लिया ये अचानक हो गया था। अगर हमारा बिल्कुल अगर ध्यान नहीं होता, उस रूम से निकल के अगर हम इस तरफ आते और हम इस ऊपर देखते ही ना, तो हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल इत्तेफाक नजर गई है, इत्तेफाक नजर गई है। पीछे कहाँ जा रहे थे, पीछे किधर जा रहे थे यार? मैं यही समझ रहा था दरवाजा उस तरफ है। सज्जाद भाई दिमाग ने काम ही छोड़ दिया। दिमाग ने काम छोड़ दिया। इस वक्त तो दिमाग हाजिर रखना चाहिए। लेकिन मैं यही समझा सज्जाद भाई इस तरफ गए ना, मैं तो यही समझ रहा था। तो देखो ना यार आप, भाई वो हाथ पाँव हिलाते हुए हमें देख रहा था ऊपर से। ऐसे ही लगा मुझे। इतना वाज़ेह तो रिकॉर्ड नहीं कर सका मैं, लेकिन भागते हुए जितना रिकॉर्ड कर सकता था मैं, क्योंकि मैं दरवाज़ा मुझे याद था कि ये राइट हैंड पे और ये रोशनदान है, और मैं इस तरफ निकला, आप लोग इस तरफ कमरे की तरफ निकले। मैं दोबारा कह दूं ना, मुझे वो खिड़की दरवाजा लगी, सच बताऊं, वो खिड़की दरवाजा है। मैं उधर से जा सकता हूँ, हाँ जा सकता हूँ, मैं चला गया उधर से। आप भी उधर से आए हो? जी, आपके आप पीछे दोनों तो वहीं से आए। मैं रिटर्न वहाँ जाके बिल्कुल कोने तक फिर मैं वापस आया हूँ आपके पीछे। चल भाई, यहाँ कोई कैसे आ सकता है? कोई नहीं, नामुमकिन बात है, नामुमकिन बात। इस हाइट पे कोई कैसे आ सकता है यार? कैसे आ सकता है इस हाइट पे कोई? इस जगह पे इस वक्त इस हाइट पे कोई कैसे आ सकता है यार? बाहर का आप जरा नज़ारा देखिए, हाथ से हाथ सुझाई नहीं दे रहा। उस दौरान अगर ये किसी आम आदमी को टकर गया, आदमी कहाँ से बचेगा? और अजीब बात यह है कि शायद हम सही सलामत बाहर आ गए। 2 वाक़यात तो हमने सुन लिया आग ज़ाया होने के। आपको यकीन है कि आपकी आंख इसी वजह से गई? जी हाँ, इधर जिन्नात है।
किसी के आंखों में मसला हो गया। आपको कभी जाना नहीं हुआ? नहीं, रात को कभी जाना नहीं। लेकिन जो भाई इंटरव्यू दे रहा था वो तो बोल रहे थे आप लोगों की हमारा- आंखें भी खूबसूरत है तीनों की। आप लोग मेरे साथ हो तो आप लोगों को माजरत है, आप लोग चले जाओ। फिर आ जाएंगे, तंग करेंगे, माजरत है, आप लोग की भी अल्लाह ने आँखें दी हुई है तो माजरत है, आप लोग चले जाओ। तो टाइम तो हम पे तो फिजिकली किसी किस्म का कोई अटैक नहीं हुआ। रुके ही कितनी देर हम अंदर? हमने कौन सी पूरी रात गुजार ली सोहेल भाई? हम कौन सा सोए यहाँ पे जो सुबह उठते तो पता चलता। अस्तगफिरुल्लाह भाई, कौन सोएगा यहाँ? मुझे ऐसा लग रहा था वो ऊपर से हम तीनों में से चूज कर रहा था कि किसके साथ क्या करना है। वो जैसे हमें देख रहा था या देख रही थी, वो क्या मखलूक क्या थी? हाथ पैर थे उसके? हाथ पैर थे, बिल्कुल थे, काले स्याह, काले स्याह। एक 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 हाथ भी एक, पाँव भी एक। वो तो एक तरफ से में नजर आया ना, क्योंकि आधा दर्द तो उसका अंदर की तरफ था। हाथ नजर आया, पाँव नजर आया, दोनों पैर थे, दोनों हाथ थे, क्या था? एक पैर, एक हाथ जो बाहर की तरफ था, दीवार की तरफ, वो हिल रहा था, जैसे हाथ और पैर हिलाते नहीं ऐसे करके। नहीं यार, तो मैं ये समझा कि शायद वहम है। जब कैमरे की लाइट उस तरफ की ना मैंने, तो बस जान निकल गई उस वक्त मेरी। उस वक्त कुछ सुझाई नहीं दिया, बस ये था कि बस बाहर निकल जाए यहाँ से। हम गाड़ी में है ना, इसके रोशनदान को बाहर से देखें। इसका रोशनदान बाहर से नजर ही नहीं आता ना। इसकी बनावट ऐसी है घर की कि रोशनदान छत की तरफ आ रहा है साथ ही। देखें, लाइट दे, हटाएं सुबह लाइट उधर करें। किसी और जगह कहाँ है? समझ आ रहा है हम कहाँ जा रहे हैं। ये रिसुल भाई सामने जगह नहीं यार, सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही सुहेल पैदा भाई नहीं वो होता, ऊपर रोशनदान नजर आ रहे हैं। आप दिन की रिकॉर्डिंग में देखिएगा, दिन बाकायदा वाज़ेह सारी शूट है मेरे पास इसकी। वो ऊपर रोशनदान है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग में आ रहा है सुहेल भाई सामने नहीं लाइट? मेरे पास तो नहीं आएगा रिकॉर्डिंग। आ रहा है मेरे पास। आ रहा है? कैमरा तेरे पास ले यार, उसका साइज तो देखें। बंदा घुस सकता है उसके अंदर। बंदा इतनी हाइट में चढ़ेगा कैसे सोहेल भाई? वो जो अंदर ऊंचे वाले रोशनदान है ना, हाँ। हमने वहाँ रिकॉर्ड किया है उसको। बिल्कुल, सुहेल भाई कहाँ से दिखा सकते हैं हम? भाई रास्ता ही नहीं है ना। रास्ता नहीं है ना, झाड़ियाँ हैं सारी, कांटे हैं। उस जगह का भी तो कोई रास्ता नहीं है। ये दिन की रिकॉर्डिंग में आप दिखा सकते हैं, सॉरी हाँ, दिन की रिकॉर्डिंग में है हमारे पास। तो उस जगह का भी तो कोई रास्ता नहीं है। नहीं, यही बता रहा हूँ मैं आपको, कोई रास्ता नहीं है। वो ऊपर रोशनदान है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग में आ रहा है सुहेल भाई सामने नहीं लाइट? मेरे पास तो नहीं आएगा रिकॉर्डिंग। आ रहा है मेरे पास। आ रहा है? कैमरा तेरे पास ले यार, उसका साइज तो देखें। बंदा घुस सकता है उसके अंदर। बंदा इतनी हाइट में चढ़ेगा कैसे सोहेल भाई? उस जगह का भी तो कोई रास्ता नहीं है। ये दिन की रिकॉर्डिंग में आप दिखा सकते हैं, सॉरी हाँ, दिन की रिकॉर्डिंग में है हमारे पास। तो उस जगह का भी तो कोई रास्ता नहीं है। नहीं, यही बता रहा हूँ मैं आपको, कोई रास्ता नहीं है। मतलब ये कोई इंसान नहीं हो सकता। नहीं, ये कोई इंसान नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है?
सुहेल भाई, हमने थोड़ी देर पहले कुछ चीज़ें महसूस की जिनके कद हमें छोटे लगे। कुछ चीज़ यहाँ से वहाँ जाते हुए हमने महसूस की। बिल्कुल। हमने बच्चों की आवाज़ें सुनी। एक मौके पर वो बच्चे, वो जानवर एक साथ भौंके, हाँके और बच्चे रोए। तभी हमने उस वक्त किसी मौजूदगी को भी महसूस किया। उसका कद, हाइट हमें छोटी लगी। हमने जो साया महसूस किया, रिकॉर्ड किया, उसका कद हमें छोटा लगा। वो रोशनदान का साइज क्या होगा सुहेल भाई ऊपर वाले का? 2x4, 2x3, 1.5x4 3x4, 2x4, क्या साइज होगा? बस यही होगा। उसमें कोई कैसे हो सकता? कैसे आ सकता है यार, ये दिमाग काम नहीं कर रहा था अभी, बोलती बंद हो गई थी मेरी, और अभी भी इस आलम में मुझसे बोला नहीं जा रहा है। मतलब उसका चेहरा आंखों में घूम रहा है यार। ऐसा लग रहा था ये हिस्सा नहीं है साहब इसका, ये नाक का हिस्सा। हो सकता है मेरा बहम हो, गलत देखा हो मैंने, लेकिन रिकॉर्डिंग में जरूर चेक कुछ था तो सही, कुछ था तो सही। मैंने 2 चीजें देखी थी, पता नहीं दोनों हाथ थे, दोनों पैर थे, एक हाथ एक पैर था। सुहेल भाई, क्या वो लेटी हुई थी चीज? यहाँ ऐसे बिल्कुल उकड़ू जैसे बैठे हो ना, ऐसे, और एक हाथ एक पैर ऐसे हिल रहा तो था। लेट के हमें हिल के वो देख रही थी। हाँ। उससे पहले हमने अच्छी तरह रोशनदानों को देखा है, कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। मैं तो आदत ही है मेरी, मैं चारों तरफ कैमरा घुमाता रहता हूँ। कुछ नहीं था, बिल्कुल एम्प्टी, खाली। कैसे वजूद आ गया मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि उधर से देखता हुआ आया हूँ मैं, और अचानक आ जाना। बंदा था कोई? यार कोई बंदा कैसे हो सकता है? भाई बंदा होता चढ़ता कैसे इतनी ऊपर? हाइट भी तो आप चेक करें, कितनी हाइट पे है। कुछ उसका याद है? कुछ चेहरा, कोई चीज याद है उसकी? सजाद भाई, क्या देखा क्या? तो मेरी चीख पे सिर्फ दौड़ा है। हाँ नहीं, वैसे 2-3 जगह मुझे लगा भी आप लोगों के पीछे कोई है। यकीन करें, मुझे लगा था 2-3 वो बार। मुझे देख के तो आप एक बार जो चीखे ना, वो मुझे याद है। आप लोगों के पीछे जैसे कोई साया सा नहीं होता, लंबा सा, मतलब आपके पीछे कोई चीज़ खड़ी हुई है जैसे। मैंने 2-3 बार मुझे ऐसा लगा, पता नहीं मेरे इल्यूजन्स थे, हेलुसिनेशंस थी, क्या था, लेकिन मैंने जो है ना महसूस किया था। बड़ा मुंह, सुहेल भाई, सोच नहीं सकते थे कि ऐसी जगह पे कोई चीज़। यार वैसे होता यही है ना? होता ही यही है, और लोगों से सुना है, ये तो हमें बहुत कम बताया है लोगों ने। मैंने आपको शाम को भी कहा ना, बहुत कम बताया, बहुत ज़्यादा मामला आते हैं यहाँ पे। शाम को कंडीशन देखी थी हमारी तीनों की, क्या थी उसकी? आँख देखी आपने? उस बच्चे की आँख देखी आपने? वो जो ज़ाया हो गई है, वो रो रहा था यार, बड़ा अफसोस हो। पता है आपको, उसको उसके रोने में गुस्सा बहुत था। वो बेबस था, तो कुछ कर नहीं सकता, ना कर पाया, तो वो गुस्सा जो है ना उसका, वो आंसू में निकला। क्या हुआ है यहाँ पे ऐसा सुहेल भाई? उसके दादा के टाइम पर क्या हुआ है ऐसा? यही तो मैं सुनना चाह रहा था, यही तो मैं जानना चाह रहा था कि वाकया क्या है ऐसा। ये झालरें देख रहे हैं सामने दरख्त की आग, ये कोई इतनी जल्दी नहीं आती। नहीं कदीमी है ये। सामने इमली का दरख्त जो है ना, वो हमें पहली बार मिला इस जगह के साथ। इसके पीछे हमने रास्ते में साथ ही इसके बरगद के दरख्त, जो बड़ा कदीम, बहुत उम्र दराज दरख्त लग रहा था, चौड़ा सा, उसकी ज्यादा ये झाड़, मतलब ये इलाका है तो बहुत पुराना, ये दरख्त हैं तो बहुत पुराने, और ये दरख्त पहले के हैं। ये कंस्ट्रक्शन या आबादियां बाद की हैं। यहाँ ये इमारतें जो ये बनी हुई है, ये तो मुझे लग रही है कि पाकिस्तान बनने से पहले की इमारतें हैं। बिल्कुल ये उसके बाद की कंस्ट्रक्शन नहीं है। इतनी हाइट और इतनी चीजें, सुहेल भाई लगता है ऐसे बहुत पहले कुछ हुआ है यहाँ पर, और वो ऐसे बस गई है वो मखलूक की यार। वो ऐसे रोशनदानों में घूम रही है, बैठ रही है, सो रही है। फुटेज में तो ऐसा लग रहा है जैसे बस टांगे और हाथ लटके हुए हैं, बस चेहरा समझ नहीं आया। अभी नहीं समझ आ रहा है। इधर ऐसा लग रहा है जैसे आधा हिस्सा है, आधा है ही नहीं। नहीं, ये तो आपको एडिट पे जाएंगे तो मजीद चीजें मिलेंगी इसके अंदर बहुत सारी। सुहेल भाई वो है कहाँ पे यार? रोशनदान में। और हाइट देखे रोशनदान की कहाँ है? सुहेल भाई ये कोई हमारे घर की तरह 10-15 फुट नहीं है। वो देखे तो सही, सामने 20-30 फुट तो हाइट है उसकी यार। बिल्कुल। बाहर से रास्ता नहीं है जाने का। वो देखे बाहर से कोई रास्ता नहीं है उधर पहुंचने का, तो उधर कोई कैसे जा सकता है?
उड़ के, दीवारों पे चल के, ना समझने वाली बात, दीवारों पे उल्टा चल के यार। समझ नहीं आ रही सर ये। जंप आप मार नहीं सकते, बाहर से आप जा नहीं सकते, तो क्या आप ऐसे दीवारों पे चढ़ के जाते अच्छा हैं? चले ठीक है, आ गई वो, कहाँ गई? गई कहाँ? चला वही हो सकता है, इन्हीं में से हो सकता है। इतनी ताकत तो रखता है वो अपनी जगह पे। नहीं तो हम कहाँ गए देखने उसको दोबारा? हम तो उसको देख के, और मुझे याद है जब तक मेरी नजर थी उस पे, हम भागे हैं, वो मौजूद थी चीज वहीं पे। हाँ तो उसकी जगह है ना शहर पे। अब ये रोशनदान तो बाहर से भी नजर आ रहे हैं ना, जानवर तो बाहर से देख रहे हैं ना, मतलब उन जानवरों ने इसको देख के भौंके थे वो। लेकिन अब क्यों नहीं आई उसके बाद? क्यों नहीं? उसके बाद ऐसी आवाज नहीं आई, उससे पहले ऐसी आवाज नहीं आई, उसी वक्त आई यार। बच्चा कैसे गूंज रही थी अंदर, नौ मौलूद बच्चे नहीं होते, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे। 2 बार आई एक जगह मुझे आवाज आई जाओ करके, जैसे किसी बच्चे की आवाज में, वो, जाओ। लास्ट टाइम आवाज आई उसकी। यार वो हमने साए देखे थे, वो जो ऐसे जानवर की तरह जा रहे थे, या वो कोई वजूद था, कोई बाहर से ट्रैफिक का कोई शैडो था, क्या था वो? यार ट्रैफिक का शैडो मतलब दीवार के इस तरफ कैसे आएगा, नीचे कैसे आएगा? अब मुझे लग रहा है कि वो जो हमने साए, जो मखलूकात हमें जिसमें डाउट्स थे ना, वो डाउट नहीं थे, डाउट नहीं थे, वो यही था, वो यही मखलूक थी यार, यही था। यही आपके पीछे भी थी, यही ऐसे भी जा रही थी, उधर से भी चल रही थी। इसी का साया भी हमने पहले देखा था कामान। मैंने जब आप लोगों को कहा नहीं आप लोगों के पीछे कोई है, और जब हमने उधर दीवार की तरफ देखा, कुछ साया गया था ना, उसका भी बड़ा सर था, बड़ा सर था। और शाम के टाइम जैसे एंट्री की, मैंने सुहेल भाई को बोला था ना, मैंने बोला सज्जाद भाई कोई पीछे खड़ा हुआ है। यस। अच्छा हम उसी जगह पे खड़े हुए थे जहाँ इनको लग रहा था कि कोई पीछे है। हाँ उसी जगह थे, बिल्कुल उसी जगह थे, सही कह रहे हैं आप। और उस जगह वो मखलूक नहीं नजर आई हमें, उसके ऐसी यार कहीं और नजर आ जाती ना सुहेल भाई, कोई डाउट होता, मैं यकीन करें, मैं अपने आप से कह देता कि नहीं यार हो सकता है कोई और, कोई शरारत, कोई इंसान, कोई डाउट, कोई जहनी मरीज, कोई नशा करने वाला। ये नजर ही ऐसी जगह पे आया, मैं अपनी तरफ अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा इस बात को यार। कि वहां कैसे गया ये? कैसे गया? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाकज़ात की तरफ से यहाँ सब जगह सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारी तरफ से तो जी इतवार से पहले ही शो चला गया, चाहे दिन रात एच पे शूट, एच पे काम। हमारी तरफ से जैसे हम कोशिश रही है आपको कि SSD में जो बता सके प्रोग्राम क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ कहाँ क्या क्या समझने को सीखने को मिला, वो सब तो हमारी तरफ से, शिराज भाई की तरफ से इसके अंदर कोई कमी नहीं आई कि आपको वक्त पे शो मिले। और जैसे हमने आपसे कहा था कि इसी हफ्ते आपको देखने को मिल जाएगा, तो जुमेरात को 1 बजे शो चल चुका एक्सप्रेस न्यूज़ पर। दोपहर जुमेरात 1 बजे एक्सप्रेस न्यूज़ ने चला दिया ये शो, सेम वीक, अगले इतवार से पहले ही। अब रही बात सोशल मीडिया पे आने की, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह वो आ जाएगा। नहीं तो मुझे नहीं अच्छा लगता कोई इंतजार करवाऊं किसी को, क्योंकि मुझे खुद में नहीं पसंद इंतजार करना। मैं समझ सकता हूँ कमेंट्स, ऐसे कमेंट्स, हमने अपने रिजल्ट का कभी इतना इंतजार नहीं किया जी हम रोना शुरू हो जाएंगे। ये तो मैं मजाक की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं कदर करता हूँ जी, मुझे पूरा एहसास है कि आप पूरा हफ्ता इंतजार करते हैं। आज के दौर में जहाँ वक्त नहीं है लोगों के पास, और आप वक्त निकालते हैं हमारे लिए, आपकी मोहब्बत है, और यही मोहब्बत दुआ ही है जिसकी वजह से ऐसे काम हो भी रहे हैं।
ये हम नहीं करते, हमसे करवाए जा रहे हैं, ना हम कर सकते। तो इंशाल्लाह जी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा प्रोग्राम। आप नोट किया होगा जी आप लोगों ने भी कि मैं एकदम चीखा था कि टीम के पीछे ना, और लोग काफी डर भी गए थे, हम भी डर गए थे। आप खुद सोच रहे हैं कि आप 3 लोग हैं और आपको जब ये लगे कि तीसरे के पीछे कोई चौथा काला साया भी है तो क्या गुजरेगी आप पे। आप हैं, आपके पीछे सोहेल भाई हैं, सोहेल भाई के पीछे कामरान है, कामरान के पीछे अगर कोई काला साया लंबा सा खड़ा हुआ हो तो क्या गुजरेगी आप पे, और वो ऐसे बढ़ रहा हो आपकी तरफ, तो जैसे मतलब कोई पीछे से आपको यूं देख रहा हो। तो जब मैं चीखा हूं, हम मुड़े हैं पीछे, ये हम पीछे मुड़े हैं, इनको मैंने कहा है कि यार कुछ साया था, हमारा फ्रेम वहीं पे है। और शुराबे पता है क्या रिकॉर्ड हुआ, ये जगह देख रहे हैं आप, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा इसको मैंने स्लो करके भी दिखाया आपको ना, अच्छा, ताकि आप समझें इसको। यहाँ हमने वो चीज देखी थी इनके पीछे, और ये जो है यहाँ से कोई चीज, कोई साया बढ़ता हुआ, ये देख रहे हैं आप, ये दीवार के ऊपर चल रहा है, ये दीवार में जब चल रहा है, क्योंकि कि किस तरह से पड़ रहा है सर। यहाँ हम खड़े हैं, हाँ, ये हमारे कैमरेज हैं सामने, सही, लग ऐसा रहा है कि हमारे सामने कोई चीज जा रही है। अब अगर कोई चीज होती तो वो रिकॉर्ड होती, उसका साया रिकॉर्ड नहीं हाँ, होता। सही, ये सिर्फ साया या इटसेल्फ कोई काली चीज काली रिकॉर्ड चीज। हुई है। वो सिर्फ साया रिकॉर्ड हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ। हमारे दरमियान और उस दीवार के दरमियान ये जगह बीच काफी गैप है, काफी गैप है, हॉल है ना ये पूरा, और इधर कोई है नहीं, नहीं। कोई जाता तो इसमें जरूर रिकॉर्ड होता। हाँ, और सिर्फ ये शैडो रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब कोई साया या कोई काली जट ब्लैक मखलूक जो है वो जा रही है। सवाल मुझे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये चीज आपने यहाँ, ये हॉल है पूरा ना, तो ये दीवार में चल रही है, क्योंकि बीच में हॉल में तो नहीं चल रही। अगर ब्लैक साया होता तो ये हवा में महलूल दिखता, ये दीवार में ही कोई चीज आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि आप एंड फ्रेम में देखें तो मुझे लग रहा है कि आखिरी छोटे से होते थे बड़ी जा रही है और रोशनदान की तरफ चली है। आप आखिरी फ्रेम देखें, मैं भी वही कहना चाह रहा था हाँ। आपको कि ये यहाँ से, मतलब ये हाँ। दरवाजा है ना ये वाला, यहाँ से स्टार्ट हुई है, और ये वो जगह है जहाँ पर शाम को कामरान को लगा था कि कोई काली सी चीज जी जी खड़ी जी हुई जी है। जी, पहली बार उनको जी, जी। दिन में उनका भाई कोई है अंदर। सही, अब हम कहते हैं वो बंदा है, कोई साया कोई है, मैंने काली चीज देखी इसी जगह पे। और जब यहाँ से ये चीज निकल रही है आप देखें तो ये बढ़ते बढ़ते जो है ना, जी, ये इधर की तरफ जा रही है। हाँ, ये ऊंची होती जा रही है, जी। सही, और ये दीवार पे है, ये हाँ मतलब मैं कंफर्म दीवार ये पे। महसूस आपको इस वॉल पे, मतलब इस हाइट पे तो नजर आ रही है, ये देखिए। सही, और कोई चीज जैसे बकायदा एक बड़ा सा सर नहीं होता जैसे, वो कोई जा रहा है। और आपने सही कहा कि बढ़ते बढ़ते इसी तरफ वो क्या है, रोशनदान। रोशन। क्योंकि मैंने देखा वो छोटे दरवाजे से बड़े दरवाजे से बड़े बड़े होते थे, तो उसने इनलार्जमेंट ले ली, काफी बड़ा हो गया वो। सर आपको याद होगा जो हमने पहले शेडोज रिकॉर्ड किए हैं, जी, वो दरख्त में जो ऊपर साया में जा रहा था, उससे कुछ तस्वीरों में कुछ वीडियोस में। अब देखिए ना, इस दीवार और हमारे बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं नजर आ नहीं रहा, नजर आ रहा, और अगर किसी का शेड होता तो वो ऑब्जेक्ट खुद का है जिसका शेड है ये। सही, तो सिर्फ शेड है, मतलब जैसे कहते हैं ना कोई काला साया, कोई हवाई मखलूक, कोई जेट ब्लैक चीज जो रात में भी आपको इसके ऊपर दिख रही। और एक जगह मुझे ऐसा लगा जैसे सजाद साहब वो इधर जाहिर हो चुके हैं आप। हाँ, सही, और जैसे कई लोगों ने मुझे कहा कि आपको रात को नहीं जाना चाहिए था इस जगह पे। कई लोगों ने, मैं मैसेज अभी आपको दिखाता हूँ, बल्कि पहले शेयर करते हैं आपसे, आप लोगों के मैसेजेस जी। और मुझे खुशी भी हुई, और लोग भी महसूस कर लेते हैं जगह को देख के, सही। इन वाकयात को नोट कर लेते हैं। अच्छा जी, हॉल में अगर इसकी कोई चीज होती है ना, तो जब में साया दीवार तक नहीं पहुंचता, क्योंकि जमीन पे गिर जाता। हॉल बहुत बड़ा था, ऑब्जेक्ट जरूर जो रिकॉर्ड हो रहा है, कोई अनहोनी चीज है जो दीवार के अंदर जो आप लोग घूम रहे थे ना,
हम लोग मुसलसल कह रहे थे साए दिख रहे हैं, साए दिख रहे हैं, कुछ हो रहे हैं। ये जी सानिया मलिक हैं। अच्छा। सज्जाद भाई, ऐसी जगहों पर रिस्क लेकर गलत किया आपने, नहीं जाना था रात में। ये ख्याल मुझे यहाँ आ गया था सही। जब मैंने देखा ना, एक तो अपनी टीम के पीछे देखा किसी को, फिर मैंने जब देखा ना कि यार वो हमारे सामने ऑन कैमरा, मतलब यहाँ से वहां, जैसे कोई पिंजरे के अंदर कोई शेर नहीं होता जो जा रहा होता है इधर से उधर, कि उसकी जगह, उसकी टेरिटरी है, और आप जो कोई नजर ही नहीं आ रहा आपको, अब इसको कैसे पकड़ेंगे आप जो दीवार पे साया जा रहा है। तो शायद भी आप उसकी साइज देखें, और अगर वो चीज़ वजूद में होती तो कितनी हैबतनाक और कितनी बड़ी होती हो। अब जनाब आपने उसका साइज देखा कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक तो है, चलते हुए, जाते हुए, उड़ते हुए, जो भी है, वो इसका साइज मतलब 6-7 फुट का तो होता है दरवाजा, ठीक, उससे ऊपर देख लें। आपने बताया था ना डे में 25 फीट तो होगा कम से कम। वो तो दीवार थी पूरी, छत अच्छा, थी। वो 20 ये दरवाजा 6-7 फुट, उसके ऊपर 1-2 फुट, 8-9-10 फुट तो ये साया है। अब जनाब ये जो 8-9-10 फुट का साया है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये सर इस जगह पर कैसे फिट आता है 2x4 के रोशनदान में, 2x4 की खिड़की में, अगर तो ये वही है। सज्जाद भाई, इनकी तो खासियत है ना, ये तो अपने आप को छोटा बड़ा कर लेते हैं ना, ये जैसे जिस चाहे शेप में आ जाते हैं, अपने अपने आप को लार्ज में भी कर लेते हैं, लेकिन वो जगह वहाँ तक पहुँचना बहुत ऊंची जगह है वो ना। अब जी अब जी ये शिराज भाई, पिंडली होती है ना, पाँव की पिंडली, कुछ लग रहा है पिंडली। सेहतमंद पिंडी लग रही बहुत। सर बहुत ज्यादा सेहतमंद पिंडली होते होते इसको अचानक क्या हो जाता है यहाँ। हाँ, इतना नहीं हो सकता, गोश्त तो पूरा एक लेवल पे आ रहा होता है ना, तो अचानक ही बारीक हो गया है। और ये नीचे आपको नजर आ रहा है कुछ कि ऐसा इतना नहीं, नॉर्मल नहीं है ये। हाँ, नॉर्मल कि आपकी पिंडली का साइज ये है और आपके फुट के ऊपर की जो जगह है अचानक ही छोटी हुई, श्रिंक, मतलब जैसे हड्डी दिख रही, गोश्त गायब हो गया अचानक ही। और जो नीचे का जो फुट है ना वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है। पिंडली इतनी है, ये पिंडली इससे नीचे इतना नैरो हो जाते हैं ये, और इसका पाउंड जो है वो बहुत बड़ा है। अच्छा जी, और ये खिड़की का साइज मैंने अंदाजा लगाया 2x4 होगा। 2x4 होगा, ये 2 फीट और ये 4 फीट। अच्छा, मुझे जो अंदाजा कंस्ट्रक्शन के हवाले से, जो मजदूरी सही, उस हवाले से मुझे अंदाजा है शायद 1.5 फुट या 2 फुट इसकी ये होगी, और ये विड्थ जो है 4 फुट। इसमें कोई बंदा कैसे फिट आ सकता है? अरे बंदा जा कैसे सकता है? ये भी सवाल है कि बहुत हाइट है ऊपर, कैसे नहीं है सर, कोई एक्सेस ही नहीं है। और रात को जब हम इस जगह को बाहर से देख रहे थे, आपको याद होगा जब गाड़ी में बैठे थे हम देख रहे थे इस जगह को बाहर से, एक तो फ्रंट से जगह नजर आ रही थी। हाँ शादी, एक तो फ्रंट से जगह नजर आ रही थी कि जी ये कुछ रोशनदान है फ्रंट पे, ये जो अंदर रोशनदान है ना ये उससे भी ऊंचे हैं। फ्रंट पे जो रोशनदान है वो इससे 4, 6, 8, 10 फुट छोटे हैं वो दीवारें, उधर भी जो कमरा है और इधर भी जो कमरा है वो इसकी लेंथ से छोटे हैं। अच्छा, और ये उनसे भी ऊंचा है, सबसे ऊंचा, बीच का जो लॉन हॉल कह लें आप। देखना दीवार दरवाजे में और उसमें कितना है, उधर है ना कितना ऊंचा दिख रहा है। ये इसकी बैट्स भी थी, ये भी हमला कर रही थी। अच्छा, इतनी खौफनाक जगह थी, क्या कोई इंसान का वहाँ पर गुजर था? साइड में रोड तो चल रहा था, लेकिन रोड पे कुछ
वक्फे वक्फे से मैंने हाँ। महसूस किया कोई मोटरसाइकिल गाड़ी वगैरह गई, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिनमें ये कहा गया है कि जी आपके साथ पूरा शहर आबाद था जी। आपके साथ कई लोगों की आवाजें आई हैं, कुछ एक औरत की आवाज आई है जब वो लड़के जो हैं आपको तंबी कर रहे हैं कि आप चले जाएं, आपकी आंखें अच्छी हैं, आप ये ना हो खुदा ना खास्ता कुछ कहते हैं, उसी वक्त किसी औरत की आवाज है। और ये बात कई लोगों ने नोट की, मैं आपको बताता हूँ। ये जी नोट की है फिजा नासिर ने, 3:16 पर बच्ची की आवाज आई जब दरवाजा खोला सज्जाद भाई ने। अच्छा जी, ये है मोहम्मद शफी मीर, 4:13, यू कैन हेयर अ लाफ ऑफ अ वुमन, एक हंसी की आवाज औरत की जो है ना। तो क्या वहाँ कोई ऐसी औरत की मौजूदगी पॉसिबल है इस वक्त, इस रात के इस पहर में? वहां पर ना एक टाइम पर तो मैंने कहा भी था, गधे कुत्ते नौमौलूद बच्चे नहीं होते बिल्कुल जो हाँ। पैदा हुए होते हैं अभी, यार ये वो आवाज, हाँ खातून की आवाज, ये तो हमने एक टाइम पर सुनी, हमें एक बार आवाज आई, लेकिन ऑल ओवर इतना लोगों ने हमें बताया कि बार बार ये आवाजें आपके साथ आई हैं, ये हमने उस वक्त नहीं सुनी थी, हमारा कान नहीं सुन पा रहा था इन आवाजों को, ये ईवीपी के जरिए आप तक पहुंची है। सही। इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना जो हम ऑडियो यूज करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होती है, वो रिकॉर्ड कर देता है। एक चीज बताएं, नौ मौलूद कई लोकेशन पे रिकॉर्ड हुई है, ऐसा तो नहीं होता कि हर इलाके में बच्चे बस इतने ही नौ मौलूद पैदा हुए होते, या क्या मतलब ये फिनोमेना कि इतने कम बच्चों की आवाज़ें निकाल के, लाते बच्चों से लोग रहम मोहब्बत रखते हैं तो खींचने के लिए, करीब करने के लिए। कौन रो रहा है, हाँ। कहाँ है बच्चा, तकलीफ में है, हाँ। औरत परेशानी में है, हाँ, क्या यही मसला है। है इसके साथ, जी। एक हमदर्दी का आंसर जागता है। सर चुड़ैल के मुतालिक आपने सुना होगा, जी, जी। खातून बच्चे इनकी तरफ बंदा अट्रैक्ट होता है, सही। आपको वो आवाजें, वो जो उसकी तरफ आप जो है ना, आपकी हमदर्दी जागेगी, आप उस तरफ अफेक्शन बढ़ेंगे। के तौर पे। अच्छा सज्जाद भाई, मैं सुन रहा था ना तो मुझे ऐसा लग रहा था आप जैसे 1000 बंदों की महफिल में चल रहे हैं। अल्लाह, मतलब जो कान में जो ये शोर महसूस हो रहा था ना, जो बातों ना समझ कुछ नहीं आ रहा था, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, लेकिन हॉल का एक महफिल का जो शोर होता है ना, ऐसा लग रहा था आप किसी महफिल में चल रहे हैं। मतलब इर्द गिर्द आपके बहुत से लोग हों, या बराबर कमरे में एक बहुत बड़ी तकरीब हो रही हो, लेकिन आप जिस कमरे में जाओ वो खाली, जिस कमरे में जाओ वो एम्प्टी। एक बात मुझे और अभी ख्याल आया एक बात का, आपको जहां आपने साया रिकॉर्ड कर लिया है, उस साये की जो लोकेशन है, अगर आप गौर करें, इस साये की जो लोकेशन है वो ये दरवाजा है, और ये दरवाजा कौन सा, जिसको वो पर्दे लगा के लॉक कर दिया गया है। अच्छा, ये वो रूम है? ये वो दरवाजा है सामने का। ये तो कुछ चीज कनेक्टेड है, क्योंकि वजह ये कि पूरे दरवाजों में यही रूम लॉक है। ये इसका जो दरवाजा था, जिसको बाकायदा स्टील की कीलों से और वो पट्टियां लगा के ना बंद कर दिया कि कोई गलती से भी ना खोले, खुल ही ना सके, ताला चाबी हाँ, कोई गलती से, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ी, लोग इरादा बदलते ना आए। मतलब ये वो जगह है जहाँ कोई नहीं आ सकता। वहां से तो हम खिड़की भी थी, कूद के आ गए, एक ग्रिल का दरवाजा भी था, यहाँ से कोई आ जा नहीं सकता। तो इधर ही जो है ना, और एक ये कमरा और एक ये कमरा, दोनों ही जो है ना इंतहाई, कामरान भाई सोहेल भाई को वो लगा गड़बड़, मुझे वो लगा। वो कमरा इनमें से कौन सा जिसमें आग लगी हुई थी? ये वाला। तो मुझे भी वो कमरा बहुत गड़बड़ लगा हो सकता मुझे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, क्योंकि वहाँ वाज़ेह तौर पे ऐसे आग के निशान थे जो आग के पैदा होने की कोई वजूद नहीं दिख रहा था, लेकिन दीवार में छतें जली हुई थी। ये जी आपके लिए हमने ये इसको थ्रेशोल्ड करके दिखा रहे हैं आपको, कि आप खुद अंदाजा लगा लें कि क्या रिकॉर्ड हो गया और कैसे रिकॉर्ड हो गया। इंटेंसिटी देखें कितनी खौफनाक है। मैं आपको दोबारा एक बात बता रहा हूँ, ये सामने दीवार, ये हम मौजूद हैं, हमारे बीच में ये जगह है। अब ये कोई किसका शैडो है, किसका साया है? देखिए जी, हाँ देखिए, खुदा की बना यार, सजाद भाई सर हिलाता हुआ जा रहा है ये। सर, मुझे ऐसा लगा कि कोई लंगड़ाते हुए जा रहा है, लंगड़ाते हुए जा रहा है। इसको फ्रेम बाय फ्रेम देखें। हाँ, सजाद भाई कुब्बा भी है, कमर कुब्बा है, पीछे अच्छा। करें वॉल पे देखें, देखें ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, कुछ देखें, ये देखें, ये इतना आगे झुकाव नहीं होता। हाँ हाँ, झुकाव इतना आगे नहीं होता, इंसान अगर चलता हाँ। है तो यूं, या बहुत हो गया यूं, ये कुछ ज्यादा ही ऐसे चल के जा रहे हैं। और यहाँ मुझे लगता है ये लंगड़ाए हैं थोड़ा सा। अच्छा,
मुझे लगा कमर का। ये? जी 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 ये नोट किया जी आपने? जी जी, कर लिया आपने जहाँ ये? जी हाँ, थोड़ा सा डाउन नीचे गया, पैर स्मूथ लेवल पे नहीं है। ये आपके सामने ये हमारा निकलना है। कौन सा दरवाजा, कौन सी खिड़की, कौन सी छत। हालांकि सोहेल भाई वहां से निकले हैं दरवाजे से, हमें लग रहा है कि ये जो सुराख है ना, यही एग्जिट है, यही दरवाजा है। और शुक्र है ग्राउंड फ्लोर पे थे, अगर फर्स्ट पे होते या सेकंड पे होते तो शायद ऐसे ही आते बाहर। तो यही हुआ है पहले भी, यही होता रहा है पहले भी। लोग कहते हैं जिन्होंने इंसान को ऊपर से फेंक दिया, ऐसा नहीं होता। खौफ जो है ना, वो आपको कहता है बस किसी तरह मैं निकल जाऊं यहाँ से। सर हमने 100 बार इस जगह को देखा है, इस रोशनदान को, इस खिड़की को। ये वही जगह है एक्चुअली? ये वही जगह है एक्चुअली, ये वाली रोशनदान जहाँ पे रिकॉर्ड हो गए हैं वो। अब हम यहाँ मौजूद हैं, मतलब हमने पहले शेडोज देख लिए हैं, साए देख लिए, आवाजें सुन ली हैं, इतना कुछ हमने सुना हुआ है इस जगह के बारे में। और ये भी बार बार ख्याल आ रहा है कि यार जिस्म के आज़ा जो है ना, उन पे हमला होता है और इस तरह की जगह। अब जब ऐसी जगह पर देखा ना, तो वो कहते हैं ना कि आपको जो देखा उस पर यकीन नहीं आ रहा, ऐसा कैसे, पॉसिबिलिटीज भी समझ नहीं आ रही। ज़्यादा कुछ 6, 8, 10 फुट की दीवार नहीं है, ऐसा नहीं है कोई जंप या कुछ इस तरह से, उसमें कोई बंदा फिट कैसे है, कोई और कोई किसी की प्रेजेंस, कोई जानवर कैसे ना। अच्छा, इस शेप के अंदर भी शेप भी कुछ अनहोनी शेप थी है ना? ये मसद अच्छी भी, मसद हमें अभी तक जितनी भी शेप्स मिली ऐसी शेप नहीं मिली। असल में हम जो हमारे पास रिकॉर्डिंग्स में है ना, वो उसके पाँव की तरफ निशानदेही करते हैं कि वो ज़रा अजीब से हैं या तो कमज़ोर हैं। कुछ तस्वीर में उसके हाथ की तरफ इशारे हैं जो हम रिकॉर्ड नहीं कर सके, ना साए में ना उस डार्क शेडो में। इस पिक्चर को देखें तो जो नीचे जो आ रहे हैं उसके हाथ ही ज़्यादा बड़े हैं ना, जो उसके पाँव बने हुए हैं। मैं वही कह रहा हूँ। और ये अच्छा आप देखें तो ये मेरे ख्याल से शक्ल जैसे पर के हिसाब से बैट्स भी जो होते हैं ना, बैट्स उनके पर बाजू से लटके हुए होते हैं, और जो शक्ल इंसानी शक्ल दी गई है। अब आपने किसी जिस दिमाग में किसी इंसानी या गैर इंसानी बनाई है, कोई अक्स दिमाग में रख के बनाया है ना ये। हमें पहले भी मिली हैं इस तरह की चीज़ें, और जैसे मैंने कहा ना कि हमारी रिकॉर्डिंग में और हमें महसूस उसके पैर अजीब से लगे, हमें यहाँ हाथ अजीब से हैं, हमें हाथ ना रिकॉर्ड हम कर सके, ना हमें हाथ की मूवमेंट कहीं नजर आई सायों में। हमें शक हुआ उनके पैरों की तरफ अजीब से। क्या पता अभी जो जिस हालत में वो सामने आए उनके पैर अजीब से हों, पहले जिस हालत में सामने आए उनके हाथ अजीब से हों। अच्छा जी, बहुत से और कमेंट्स हैं। सजाद भाई, जिन्नातों का ज्यादा बसेरा, ये है उबैद रजा साहब। सही। सजाद भाई, जिन्नातों का ज्यादा बसेरा घने दरख्तों पे ही होता है, जैसे नीम का दरख्त, बेरी का दरख्त, पीपल का दरख्त, इमली का दरख्त। इन साहब से कोई बहुत बड़ी कोताही हो गई है जिसकी वजह से इनको जानी नुकसान उठाना पड़ गया है। ये बात कर रहे हैं उनके दोस्त की जिनकी आंख नुकसान हुआ। किसी औरत की हंसने की आवाज आई है जब इन्होंने बोला कि टाइम हो गया। ये कह रहे हैं वसीम सज्जाद साहब। मैं दोबारा सुनता हूँ चीज को। जब उन्होंने हमें कहा ना कि टाइम हो गया आप जाए, उसी वक्त चमगादड़ों का अटैक हुआ। हाँ, ये भी अजीब, ये सेम उसी वक्त हुआ था, उसी टाइम पे हुआ था। हालांकि उससे पहले कई टाइम, और एक हम पे भी एक समझ लें, जब उस बात को हमने महसूस किया ना कि ये वार्निंग है सर, तभी शाज़मी एक रूम में नहीं, जहां हम जा रहे थे, आप देखिएगा SSD में हम जहां जा रहे थे, चमगादड़े जो है ना, वो टाइम वाकई हो गया था। अस्सलाम वालेकुम, ये जी फुरकान सिकंदर साहब। अस्सलाम सजाद भाई, आई हैव हर्ड अ लाफ एट अराउंड 55 सेकंड व्हेन द गाय इज टेलिंग यू दैट he woke up and lost his eye, and there is another laugh at 4:15 अच्छा same time.
प्लीज टेक अ लुक एट इट, इट्स सच अ इविल लाफ। मतलब कह रहे हैं बहुत ही खौफनाक हंसी थी वो किसी औरत की। 4:15 4 मिनट 15 सेकंड कह रहे हैं और उन्होंने 4 मिनट 16 सेकंड कहा। ये जी मोहम्मद आतिफ साहब, इट्स साइलेंट किलर हॉन्टेड प्लेस। मतलब मुझे महसूस हुआ कि कई लोगों को ना फील हुआ यहाँ पर, उन्होंने इस जगह को महसूस किया कि यार ये कोई आम जगह या नॉर्मल जगह नहीं है जहाँ पर इस तरह के। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर कर लेता हूँ, ये देखिएगा जी। अच्छा जी, ये शेख अख्तर अली हैं। बहुत से लोगों की बातें करने की आवाज़ मुस्तकिल आ रही है, बच्चे की आवाज़ की। अच्छा, माजिदा खान है, भाई कंटिन्यू बातों की आवाज़ें आ रही हैं जैसे आसपास बहुत लोग हों। 4 मिनट 13 सेकंड पर एक हंसी की आवाज़ आई है, गौर से सुने। ये इन्होंने कहा है कलीम शेख कलीम साहब। अच्छा जी, ये हैं, ये कह रहे हैं जी इधर करें, मेरे ऊपर क्या कर रहे हैं सजाद भाई, आप जो हैं सुहेल भाई को डांट रहे थे। अच्छा, मैं जी बिल्कुल नहीं डांट सकता उनको। अब सिचुएशन जरा आप देखें गौर से कि थी क्या सिचुएशन। ये सिचुएशन है जी, वो जरा गौर से देखिएगा। ये जी हुआ ये हॉर्नेट। इन्होंने मुझसे पूछा सजाद भाई क्या लाइट पे आ गया क्या वो भून और बर। अच्छा, अब मैंने जब लाइट में देखा मैंने कहा हाँ लाइट पे है, ये जो लाइट है ना इस लाइट के ऊपर वो आके बैठ गया। अच्छा, सही। वो जो ऊपर छत्ता था जिसका। अब मैं हट रहा हूँ और ये खुद पीछे हो रहे कैमरे से और मेरे ऊपर कर रहे हैं कैमरा। तो आपका टाइम दोबारा कर। अच्छा अच्छा, तो वहां मैं इनसे कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर क्यों कर रहे हैं। अच्छा। कि वो लाइट से निकले और सीधा मेरे ऊपर आए। अच्छा, इसका कांटा जो होता है सूज जाते हैं आप और शदीद दर्द, इतना दर्द कि वो जंग वाला लोहा आपको चाहिए होता है उसको रगड़ने के लिए। आप उसको रगड़ने की अलग तकलीफ होती है, फिर जो उसका डंक जहर जो होता है वो निकाला जाता है इससे। यार ये भी एक ब्लेसिंग नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि आप तीनों को इतने खतरनाक फिजिकली किसी एक ने आपको नहीं काटा माशाल्लाह से। नहीं, लाहौर में सुहेल भाई बेचारे इससे खा चुके हैं। इस ओकेशन पे तो नहीं हुआ हाँ, ना। सुने ना आगे। अल्लाह का शुक्र है। हाँ ये कामरान भी मुस्कुरा रहे हैं वहाँ पे। हाँ क्यों यहाँ बैठी हुई थी स्क्रीन पर। बहुत बड़ी होती है सजा भाई, एक ये बैठी हुई है, बचना इससे। तो बताया इसको कैसा दर्द होता है। सुहेल कह रहे हैं सारे दर्द भूल जाता है भाई, बहुत तकलीफ थी, बहुत तकलीफ। जैसे मैंने अर्ज की ना कि कहीं डाउट्स हो सकते हैं, कोई शक व शुबा हो सकता है। जैसे हमें जहाँ जहाँ ये महसूस हुआ कि यार किसी की शरारत कोई और वजह हो सकती है, इस पर ये जो आप एक रिकॉर्ड हो गया, एक चीज़ जो आपको महसूस हो रही थी पूरे टीम मेंबर्स को, सिर्फ मैं नहीं, शाम में रात में भी नहीं, सही। और वो चीज़ जब ऐसी जगह पर रिकॉर्ड हो जाए, मतलब क्या कहेंगे इसको, ये कैसे बन सकता है ऐसे। आप दोबारा देखें जी, ये इनका निकलना देखें। हाँ, कोई नहीं कहेगा कि कोई खड़ा हुआ है यहाँ पे, कोई मौजूद है, और सडनली ये हो जाता है। सही। मतलब अगर कोई चीज यहाँ होती है ना शिराज भाई, अगर कोई यहाँ से मूव होती हमारे सामने, तब ये शेडो बनता। हॉल इतना बड़ा है, इतनी लेंथ तक शेडो जा ही नहीं सकता ना। अगर कोई बीच में खड़ा तो शेडो जमीन पे गिरेगा, बीच में गैप है ना, ये कोई दीवार के अंदर ही चीज जब से है ना, शेडो कैसे इतना लंबा कास्ट हो सकता है। अगर लाइट इस फोर्स से है ना
तो शेडो नीचे गिरेगा आपका। जो हम जिस तरह से हम काम करते हैं, जो हमें लाइट की इल्यूमिनेशन पता है, खासतौर शेडो होता है ना, उससे शेडो कहाँ जा जाता है। आप उस बात को तस्वुर कर रहे हैं कि कोई मौजूद होगा जिस्म तो उसका साया होगा। हाँ, लेकिन उसका शेडो इतना ऊपर जा ही नहीं सकता। मैं तो ये जानता हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि दीवार में कोई चीज़ है। अगर कोई यहाँ पे वजूद है तब उसका साया होगा, अगर वजूद ही नहीं है तो उसका साया कैसे है? या तो ये सिर्फ एक साया है, ये सिर्फ साया है। मखलूक है, साया है, ये सब आपके सामने है जी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। Mm-hmm.